आज का टॉपिक है सर्कल्स। इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए हमको कुछ सर्कल्स के बेसिक्स की रिक्वायरमेंट है। तो सर्कल का बेसिक हम समझते हैं, कुछ चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, कुछ चीज़ों को भी हम और समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे एक सर्कल लेते हैं जिसकी रेडियस कितनी है, एक सर्कल है जिसकी रेडियस स्मॉल r है। डी डायमीटर है, डायमीटर हम लोग पढ़ चुके हैं, डायमीटर 2 टाइम्स रेडियस होता है और रेडियस को हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ द डायमीटर। सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है, सर्कल का सरकमफेरेंस जिसकी रेडियस स्मॉल r हो तो हम लिख सकते हैं 2 पाई r और पाई d। क्या लिख सकते हैं, 2 पाई r और पाई d। इस कॉन्सेप्ट के बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। कुछ क्वेश्चन में हमको रेडियस नहीं दी हुई होती है, कुछ क्वेश्चंस में हमें रेडियस नहीं दी हुई होती है, वहां पर डायरेक्टली दिया होता है इफ द सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज दैट फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल या फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर या फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट। बट सरकमफेरेंस दिया हुआ है, हमें रेडियस तो नहीं दिया हुआ है, तो हम एरिया कैसे निकालेंगे। एरिया निकालने के लिए हमको किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, 2 पाई r स्क्वायर के लिए रेडियस की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन हमें रेडियस तो क्वेश्चन में दिया हुआ ही नहीं है, तो हम कैसे निकाल पाएंगे बाकी चीजें। तो हमें पता है सरकमफेरेंस इक्वल कितना होता है, 2 पाई r। क्वेश्चन कैसे आएगा, इफ द circumference of circle is given, C दिया हो कैपिटल C और क्वेश्चन बोल रहा हो फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। तो सबसे फर्स्ट स्टेप होगी, स्टेप नंबर फर्स्ट कि हम यहां से क्या करें, रेडियस निकालें। हमें पता है सरकमफेरेंस इक्वल टू कितना होता है, 2 पाई r। तो रेडियस इक्वल 2 पाई को हम लेके आते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो रेडियस इक्वल टू कितना हो जाएगा, c/2 पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेडियस। जब हमें रेडियस की वैल्यू पता चल जाएगी तो हम इसे कहां पुट करेंगे, एरिया में। तो एरिया इक्वल टू कितना होता है, पाई r स्क्वायर। या हमें डायमीटर निकालना, तो डायमीटर निकाल लेंगे कैसे, डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस, 2 टाइम्स रेडियस। या डायमीटर के टर्म में निकालना है तो क्या लिख सकते हो आप, पाई d स्क्वायर, पाई d स्क्वायर। नोट कर लीजिए। अगर क्वेश्चन दिया हुआ हो इफ द एरिया ऑफ सर्कल इज गिवन, एरिया ऑफ द सर्कल गिवन है, हमें फाइंड करना है रेडियस और डायमीटर ऑफ द सर्कल। यानी एरिया गिवन है, हमें रेडियस एंड डायमीटर ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, एरिया इज इक्वल टू होता है पाई r स्क्वायर। एरिया हमें गिवन है, एरिया की वैल्यू हमें क्या है, गिवन है, r की वैल्यू चाहिए, तो एरिया अपॉन पाई, एरिया अपॉन पाई इज इक्वल टू r स्क्वायर। हमें रेडियस की वैल्यू चाहिए तो यहाँ स्क्वायर रूट कर देंगे, एरिया अपॉन पाई इज इक्वल टू किसकी वैल्यू देगा, रेडियस की। जब हमें रेडियस की वैल्यू मिल जाएगी तो क्या करेंगे, रेडियस इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ ऑफ द डायमीटर। रेडियस की जब वैल्यू हमें मिल गई तो डायमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स रेडियस, यानी 2 टाइम्स अंडर रूट एरिया अपॉन पाई, 2 टाइम्स अंडर रूट एरिया अपॉन पाई। अब देखो पाई की जो वैल्यू होती है, पाई की जो वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है 22/7, 22/7। डेसिमल के फॉर्म में देखें तो पाई की वैल्यू होती है 3.14 अगर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस देखते हैं, और अगर अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस देखना है 3.1416 होती है। ये किसकी वैल्यूज हैं, ये पाई की वैल्यूज है। पाई की वैल्यू 22/7 भी लेते हैं। 3.14 अगर अप टू 2 डेसिमल डिजिट तक लेना है और अगर अप टू 4 डिजिट तक लेना है तो 3.1416। नोट करिए इसे। एरिया ऑफ सेमी सर्कल्स। सेमी सर्कल्स, सेमी का मतलब होता है हाफ, सेमी का मतलब क्या होता है, हाफ। हम एक सर्कल बनाते हैं, सेमी मतलब इसको हाफ पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी 2 इक्वल पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। हमें पता है टोटल सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई r स्क्वायर। और मुझे किसका एरिया चाहिए, सेमी सर्कल का। इस पूरे एरिया को अगर हम 2 से डिवाइड कराते हैं तो किसका एरिया बन जाएगा,
सेमी सर्कल का एरिया बन जाएगा। ठीक है, सर्कल के एरिया को आप 2 से डिवाइड करा दीजिए तो किसका एरिया हो जाएगा, ये सेमी सर्कल का एरिया हो जाएगा। अगर आप डायमीटर के टर्म में लिखना चाहते हो तो हाफ ऑफ π/4 इंटू डी स्क्वायर करिए, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, π/8 डी स्क्वायर। अगर आपको सेमी सर्कल का एरिया निकालना, एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू होता है एरिया ऑफ सर्कल अपॉन 2। टोटल एरिया को आप 2 से डिवाइड करा दीजिए और टोटल एरिया को 2 से डिवाइड, टोटल एरिया कितना है πr², 2 से डिवाइड कराएंगे तो कितना हो जाएगा, हाफ πr²। अगर डायमीटर के टर्म में लिखना है कितना हो जाएगा, 1/8 πd²। क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4 सेक्शन, क्वाड्रेंट का मतलब कितना होता है 1/4, यानी हमें 1/4 पार्ट का इसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 1/4, रेडियस के टर्म में लिखेंगे तो πr², 1/4 πr²। डायमीटर के टर्म में अगर लिखते हैं तो 1/4 π/4 d², π/4 d², यानी कितना हो जाएगा, π/16 d², π/16 d² हो जाएगा। समझ लेते हैं एक बार फिर से, एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम हाफ ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल, डायमीटर टर्म में π/8 d²। क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4 पार्ट, यानी 90 डिग्री हमको कवर करना है। कितने डिग्री कवर करना है, 90 डिग्री कवर करना है, तो 1/4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। डायमीटर टर्म में 1/4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल इसको कितना हो जाएगा, π/16 d²। ओके, अब अगर क्वेश्चन हो कि किन्हीं दो सर्कल के बीच, दो सर्कल के सेंटर के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, कंडीशन हो कि जब दोनों सर्कल इंटरनली टच कर रहे हो, यानी दोनों सर्कल कहाँ टच कर रहे हो, अंदर से टच कर रहे हो। इंटरनली टच करने का मतलब क्या है, जब दोनों से एक बड़े सर्कल के अंदर एक छोटा सा सर्कल हो, लेकिन छोटा सर्कल बड़े सर्कल को किसी एक पॉइंट पर इंटरनली टच कर रहा हो। देखिए ब्लू वाला स्मॉलर सर्कल है, ब्लैक वाला हमने बिगर सर्कल बनाया जिसकी रेडियस r2 है, स्मॉलर की रेडियस कितनी है, r1। दोनों सर्कल किसी एक पॉइंट सपोज कैपिटल ए पर टच कर रहे हैं। हमें बताना है इनके बीच के सेंटर की डिस्टेंस कितनी, इनके बीच के सेंटर की डिस्टेंस कितनी। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि इनके बीच, इनके सेंटर्स की डिस्टेंस हमेशा किसके इक्वल होगी, डिफरेंस ऑफ देयर रेडियस के इक्वल। जितना इनके रेडियस का डिफरेंस होगा उतना ही इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस होगा। अगर दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, यानी दो सर्कल, एक छोटा सर्कल हो या बड़ा सर्कल हो, दोनों इक्वल सर्कल हो, कैसे भी सर्कल हो सकते हैं, अगर वो एक दूसरे को क्या करते हैं, एक्सटर्नली टच करते हैं, तो दोनों सर्कल्स के सेंटर के बीच की डिस्टेंस इन दोनों सर्कल की रेडियस के सम के इक्वल हो जाएगा। यानी जब दो सर्कल इंटरनली टच करते हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस, उनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस इस केस में कब होती है, कितनी होती है, जब इंटरनली टच करते हैं, डिफरेंस बिटवीन रेडियाई की। और अगर एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो कितनी होती है, सम ऑफ द रेडियाई ऑफ इंडिविजुअल सर्कल, सम ऑफ द रेडियाई ऑफ इंडिविजुअल सर्कल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कवर करते हैं। हम यहां से नोट कर लीजिए, पहले फिर इसको कवर करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं आर्क ऑफ द सर्कल, सेक्टर ऑफ द सर्कल एंड सेगमेंट ऑफ द सर्कल। मान लेते हैं कि सर्कल के सरकमफेरेंस में कोई दो पॉइंट हैं P एंड Q, कोई दो पॉइंट हमने लिए P एंड Q, ये हमने दो पॉइंट सेलेक्ट किए। इन दोनों पॉइंट को जब हमने सेलेक्ट किया तो देखा कि सर्कल दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक पार्ट कौन सा था, एक पार्ट है P A Q और दूसरा पार्ट है हमारा कौन सा, P B Q, P B Q। तो हमने देखा कि हमारा जो सरकमफेरेंस था वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एक कहलाया P Q, दूसरा कहलाता है P A Q और दूसरा कहलाएगा हमारा P B Q। रूल होता है कि हमेशा जब सर्कल आर्क का नाम पढ़ा जाता है तो एंटी क्लॉकवाइज पढ़ा जाता है। अगर हम रूल को फॉलो करें तो इसे क्या बोलेंगे, Q A P पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसे, Q A P, और इसे क्या पढ़ेंगे, P B Q।
आर्क पी बी क्यू, और इसे क्या पढ़ेंगे क्यू ए पी। अब अगर किसी भी आर्क की लेंथ सेमी सर्कल के लेंथ से लेस है, उसे हम क्या बोलेंगे, माइनर आर्क बोलेंगे। और अगर सेमी सर्कल से ज्यादा यानी सेमी आर्क से ज्यादा, उसे क्या बोलेंगे हम, मेजर आर्क बोलेंगे। पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू, एक और टर्म में दिखाया जा सकता है, यानी सर्कमफेरेंस इज इक्वल्स टू लिखा जा सकता है लेंथ ऑफ माइनर आर्क प्लस लेंथ ऑफ मेजर आर्क। यानी जो सर्कमफेरेंस है वो किस किस से मिलकर बना होता है, लेंथ ऑफ माइनर आर्क यानी क्यू ए पी एंड लेंथ ऑफ मेजर आर्क पी बी क्यू से नोट करा सकते हैं। सेक्टर की तरफ अगर सपोज कोई दो पॉइंट सर्कमफेरेंस में दो पॉइंट लिए पी और क्यू, और सेंटर सर्कल का हमारा कितना है ओ, तो सेक्टर सर्कल का वो पार्ट होता है जो इनक्लोज्ड होता है किन्हीं दो रेडियाई और आर्क के बीच में, यानी वो एरिया जो किससे इनक्लोज्ड, रेडियाई ऑफ द सर्कल एंड आर्क के बीच में जो एरिया होता है उसे क्या बोलते हैं हम, सेक्टर बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, सेक्टर। अब जो एंगल सबटेंड होता है अगर हम उसको थीटा मान लें, क्या मान लें, थीटा, अगर ये एंगल थीटा 180 से लेस है तो सेक्टर क्या कहलाएगा, माइनर सेक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, माइनर सेक्टर कहलाएगा। कब, जब इन दोनों रेडियस के बीच सबटेंडेड एंगल किससे लेस होगा, लेस देन 180 होगा। इफ द थीटा इज लेस देन 180 डिग्री तो आर्क के सेक्टर हमारा क्या कहलाएगा, माइनर सेक्टर कहलाएगा। और जो रिमेनिंग एरिया बचेगा, यानी जो रिमेनिंग रीजन बचा हुआ है उसे क्या बोलेंगे हम, मेजर सेक्टर बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे हम, मेजर सेक्टर बोलेंगे। ठीक, अब मेजर सेक्टर का एंगल कितना होता है, हमें पता है कि सर्कल का जो टोटल एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो मेजर एंगल यानी मेजर सेक्टर का एंगल कितना हो जाएगा, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा डिग्री होगा। कितना होगा, 360 माइनस थीटा डिग्री। यहां से एक बात और पता चलती है, जो एरिया ऑफ सर्कल होता है, एरिया ऑफ सर्कल जो होता है, एरिया ऑफ सर्कल वो इक्वल होता है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर के सम के इक्वल होता है। यानी दोनों सेक्टर के एरियाज का सम किसकी वैल्यू देता है, एरिया ऑफ द सर्कल की वैल्यू देता है। सर्कमफेरेंस के किन्हीं भी दो पॉइंट को अगर हम एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कराते हैं तो वो क्या कहलाती है, कॉर्ड कहलाती है। किसी सर्कल में कितनी कॉर्ड ड्रॉ की जा सकती हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड ड्रॉ की जा सकती हैं। किसी भी सर्कल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड ड्रॉ की जा सकती हैं। और किसी भी सर्कल की लॉन्गेस्ट कॉर्ड, यानी आप सर्कल के किन्हीं दो पॉइंट को ज्वाइन कराइए और जो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड मिलेगी, यानी जो सबसे लॉन्गेस्ट लाइन मिलेगी, वो कॉर्ड सर्कल की डायमीटर कहलाती है। वो कॉर्ड क्या कहलाती है, सर्कल का डायमीटर कहलाता है। ठीक है, सर्कल का डायमीटर कहलाता है। गुड, तो हमने क्या किया, दोनों पॉइंट को हमने कॉर्ड के थ्रू ज्वाइन कराया और दोनों पॉइंट्स को हम किससे, सेंटर से मिलाते हैं। सपोज एंगल कितना सबटेंड हुआ, थीटा, कितना एंगल सबटेंड होता है, थीटा। तो हमने देखा कि जो हमारी कॉर्ड है वो सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। एक क्या है, ये पार्ट हो गया, दूसरा क्या है, रिमेनिंग पार्ट, दूसरा क्या है, रिमेनिंग। थोड़ा सा हम सेक्टर का हटाते हैं, ठीक है, सेक्टर हटाते हैं, सेक्टर हटा रहे हैं, ध्यान दीजिए, पहले समझा ली सेगमेंट, फिर उसके बाद हम दिखाते हैं कि एक सेगमेंट का एरिया कैसे निकाला जाता है। तो हमने किन्हीं भी दो पॉइंट को ज्वाइन करें, एक कॉर्ड हमने डिसाइड की, कॉर्ड को देखा कि कॉर्ड सर्कल के एरिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड, इक्वल नहीं, दो पार्ट में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। एक पार्ट है जो हमको सेमी सर्कल से लेस दिख रहा है, वो क्या कहलाएगा, माइनर सेगमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, माइनर सेगमेंट कहलाएगा। और दूसरा पार्ट क्या कहलाएगा, मेजर सेगमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू, यहां भी हो जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट प्लस एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हम निकाल कैसे सकते हैं,
कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट या एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर, इनमें से कुछ भी निकालना है, कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का, वहां हम डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ द सेक्टर एंड सेगमेंट।